प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जनवरी शनिवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 वचन संख्याएँ 29 और अध्याय 3 वचन संख्याएँ 6। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उससे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा रखता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए हैं। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें देखा नहीं और वह उन्हें नहीं जानता। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु का दिव्य सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्या 29 से 34 तक। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाएं। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के दोनों पाठों का मूल संदेश यह है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान होने के नाते हम सभी लोग पवित्रता का जीवन बिताने के लिए आह्वानित किए गए हैं।
चूंकि हम सभी लोग मानव हैं, मानव होने के नाते पाप करते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु इस धरा पर आए जिससे कि वो हम सभी लोगों के पाप हर सकें और हम सभी लोगों का उद्धार कर सकें। आज का पहला पाठ जो संत यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया था, उसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में हम सभी लोगों से कहा गया कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। प्रभु का वचन कहता है, यह समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वो ईश्वर की संतान है। जी हाँ, हम सभी लोग ईश्वर की संतान बनते हुए निष्पाप होने के लिए बुलाए गए हैं। हो सकता है कि हम लोग अपने जीवन में अपने आप को कई सारे टाइटल्स देते होंगे, या दूसरों को भी हम लोग कई सारे टाइटल्स देते होंगे, जैसे कि ये व्यक्ति तो हमेशा असफल है, ये व्यक्ति कमज़ोर है, ये व्यक्ति पापी है, या ये व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, महत्वहीन व्यक्ति है। तो इस तरह के लेबल्स हम लोग लगाते हैं। लेकिन ईश्वर हम सबों को एक ही लेबल लगाते हैं, वो है हम उसकी संतान। चाहे हम पाप भी क्यों ना करते हो या पाप रहित जीवन बिताते क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के लिए हम सभी उनकी संतान हैं। और चूंकि हम सभी उनकी संतान हैं, हम सभी लोगों को पाप से दूर रहने के लिए आह्वान दिया गया है। संत डोमिनिक सावियो से एक बार पूछा गया कि अगर आज तुम्हारे जीवन के अंतिम दिन हो तो तुम इस वक्त क्या करोगे? तब उसने कहा, मैं वही करूंगा जो मैं रोज करता आ रहा हूं, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान के रूप में अपना काम कर रहा हूं। देखिए कितना आत्मविश्वास से भरा उत्तर है। वो कह सकता है कि आज अगर मेरी मौत आ जाती है तब मैं वही काम करता रहूँगा जो मैं अपनी दिनचर्या में करता रहा। इसका मतलब वो हमेशा अपने पाप से दूर रहा, अपने जीवन में निष्पाप रहा। तो इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है, अगर ईश्वर उसकी जान भी क्यों ना लेते हो, लेकिन वो सहर्ष ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं। संत जॉन बॉस्को कहते हैं, पवित्रता कठिन नहीं है, यह केवल ईश्वर की उपस्थिति में आनंद से जीना है। यानी कि हम सभी लोग पवित्रता से जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। आज के पहले पाठ का दूसरा भाग कहता है, हम पाप से दूर रहें। जो उसमें ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वो शुद्ध है। यानी कि जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है उस प्रकार हमें बनना चाहिए। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 यही आशय को हमारे सामने रखता है। ईश्वर मूसा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सभी इजरायली जनता से ये कहो, तुम शुद्ध बनो जिस प्रकार तुम्हारा ईश्वर शुद्ध है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा ईश्वर पूर्ण है। आशय यही है कि हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन में पवित्रता की ओर अग्रसर होते जाना है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो मसीह में बना रहता है वो पाप में जीवन नहीं जीता है। जो मसीह में बना रहता है वो पाप में जीवन नहीं जीता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि हम कभी पाप नहीं करेंगे या हम कभी पाप में नहीं गिरेंगे, बल्कि यह कि हम पाप में आराम से नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार एक राजा का बेटा कीचड़ में
खेल तो सकता है, लेकिन वो कीचड़ में रह नहीं सकता है। तो इसीलिए उसी प्रकार हम सभी ईश्वर की संतान हैं। संतान हम चूंकि मानव है, हम पाप कर सकते हैं, लेकिन उस पाप में हमें नहीं जीना है। उस पाप से बाहर निकल के आना है, ईश्वरीय जीवन हमें जीना है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने हम सभी को अपने प्रतिरूप में बनाया है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? पापमय जीवन व्यतीत करते हुए उस प्रतिरूप को हमने कलंकित किया है, और इसीलिए इस धरा पर प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु हमारे पापों को हरने के लिए आए। जब यूहन्ना बपतिस्ता ने देखा कि उस प्रभु यीशु को, जब वो जल से बपतिस्मा दे रहे थे, प्रभु को देखकर उनकी वो इंगित करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। इस प्रार्थना को हम लोग हर मिस्सा बलिदान में बोलते हैं। ये विश्वास के साथ हम लोग कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु वो ईश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को हरने के लिए आए हैं। संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे के जीवन से एक घटना है। जब वो शिविर में थे, ऑशविट्स शिविर में, एक कैदी वहाँ से भाग गया। उनकी प्रथा के अनुसार जब एक कैदी भाग जाता है, कुछ 8-10 लोगों को वो बुलाकर ले जाते हैं और उनको गोली मारकर उनकी हत्या की जाती है। और ऐसे 10 लोगों को जब निकाला गया, एक व्यक्ति बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन वो सैनिक उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस समय मैक्सिमिलियन कॉल्बे जो पुरोहित थे, वो आगे आते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उस व्यक्ति के स्थान पर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार उसको उस व्यक्ति के जगह में उसको ले लिया जाता है और मृत्यु तक वो उस शिविर में रहता है, उसमें रहते हुए अपना प्राण त्याग देता है। यानी कि उस अपने साथी के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। ईश्वरीय प्रेम इसी प्रकार है। प्रभु यीशु इस धरा पर आए हम सभी लोगों के पापों को हरने के लिए। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान गंवा दी। क्रूस मरण तक वो आज्ञाकारी बने, जिससे कि हम सभी लोगों को पवित्रता का रास्ता वो दिखा सकें, स्वर्ग का रास्ता वो हम लोगों के लिए प्रशस्त कर सकें। इसलिए संत तेरेसा, लिसियू की संत तेरेसा, वो कहती हैं, मैं स्वर्ग जाने के लिए अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि ईश्वर की दया पर निर्भर रहती हूँ। स्वयं को वो पापी मानती है, इसलिए वो कहती है कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर की दया अगर मुझे प्राप्त हो जाती है, मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। और इसके लिए अपने जीवन में पवित्रता का राह पकड़ने के लिए, पापों से दूर रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्ता ने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतरते हुए देखा, उसने कहा कि प्रभु यही है मेमना। और उनको सांकेतिक रूप से ये बताया गया था कि जिस पर पवित्र आत्मा उतरेगा वही है वो व्यक्ति जो जल से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और इसीलिए वो अपने आप को विनम्र कर देता है। प्रभु यीशु के सामने अपने आप को विनम्र करते हुए कहता है कि मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ। आज प्रभु का वचन हम सभी लोगों को यही आह्वान देता है कि हम इस बात को अपने दिल से कबूल करें कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम सभी लोगों को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया है। चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, हम सभी लोग पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, अपने जीवन में पापों से दूर रहने के लिए बुलाए गए हैं। और अगर हम
दिल से प्रभु से जुड़े रहना चाहते हैं, पाप से दूर रहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति हमें चाहिए, उस पवित्र आत्मा की कृपा हमें आवश्यकता है। जब वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा, हमें संपूर्ण तरह से परिवर्तित कर देगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सभी लोगों को आपके प्रतिरूप में बनाया है। आपने हम सभी को अपना संतान बनाया है। कई बार हम लोग मानव होने के नाते अपने जीवन में अशुद्धता दिखाते हैं, पापमयी रास्ते में हम लोग चले जाते हैं। हे प्रभु, अपनी दया हम पर फेर ले, अपनी दया से हमें भर दे, अपनी कृपा से हमें भर दे, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में पापमय रास्तों को त्यागते हुए पवित्रता के रास्ते में अग्रसर होते रहें। और इस प्रकार आप जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए थे, हम सभी के पापों को हरने के लिए, हमारे पापों को हरते हुए अपने राज्य में प्रवेश पाने का आनंद हम सभी लोगों को प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत